जब तक कि माँ ने खुद आकर यह नहीं कहा कि उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। तब उस आदमी को पछतावे के साथ एहसास हुआ। जिस तोड़फोड़ की बात उसकी पत्नी पहले कर रही थी वह उसके मायके का घर था, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को बिना कुछ पाए तलाक दे दिया था। उसे 60 लाख युआन के मकान तोड़ने के मुआवजे में से एक पैसा भी नहीं मिल सकता था। 2 दिन पहले महिला ने अपने पति से कहा कि उनका पुराना घर तोड़ा जाने वाला है। माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पैसे को बराबर बराबर बांट लें। उसने उससे पूछा कि वह घर लेना चाहता है या मुआवजा। ये सुनकर पति ने गंभीरता से कहा उनकी तनख्वाह खुद का खर्च चलाने के लिए काफी थी, उनके माता पिता से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। महिला हैरान रह गई। ये बातें बिल्कुल उसकी जैसी नहीं थी। आमतौर पर उसे उसके मायके के मामलों में दखल देना बहुत पसंद था, चाहे उसका हक हो या नहीं। वह हमेशा उसके लिए लड़ता था। उसकी नौकरी उसके पिता ने लगवाई थी, फिर भी उसने उसी पहचान का इस्तेमाल करके कई कीमती उपहार स्वीकार किए। जब उसका बड़ा भाई दूसरे शहर से कीमती विशेष चीजें लाता था तो वह उनमें से सबसे अच्छी चीज अपने लिए ले लेता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उपहार देने होते थे तो वह उसके माता पिता से मांगता था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अब वह इतने बड़े मुआवजे को नजरअंदाज कर देगा। अपनी पत्नी को चुप देकर पति ने तुरंत समझाया। उसके 2 छोटे अविवाहित भाई थे, अगर वे मुआवजा ले लेते तो निश्चित रूप से परेशानी खड़ी हो जाती। तब महिला को आखिरकार समझ आया। उसने गलती से सोच लिया था कि तोड़ा जाने वाला घर उसके अपने परिवार का है। उसने उससे पूछा कि क्या वह सच में पैसे नहीं चाहता। पति अधीर दिखाई दिया। उसे डर था कि वह उसके परिवार का फायदा उठाएगी। महिला ने आगे कुछ नहीं समझाया। उसके माता पिता और बड़ा भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उसने उनसे कहा कि वह अपने हिस्से का पैसा नहीं लेगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह उसे उसके लिए संभाल कर रखेंगी और जब भी उसे जरूरत होगी तब दे देंगी। उन्होंने उसे सप्ताहांत में घर आकर रात का खाना खाने के लिए भी कहा। उसी समय पति अचानक आ गया। उसने कहा कि उसकी माँ चाहती है कि वे दोनों उस सप्ताहांत उनके घर खाने पर आए। उसने उसके पिता से एक और हंस भेजने के लिए भी कहा। पिछली बार जो उसने खाया था वह उसे बहुत पसंद आया था। वह उसे उपहार के रूप में देने की योजना बना रहा था। महिला ने समझाया। उसने अभी अभी उस सप्ताहांत अपने माता पिता के घर जाने के लिए हामी भरी थी। इसके अलावा उसका परिवार हंस नहीं पालता था। पिछला हंस किसी और का दिया हुआ उपहार था। उसके माता पिता ने वह उसके भाई को भी नहीं दिया था, बल्कि उसे दिया था। फिर भी पति ने कहा कि वह उसका हक था। महिला ने गुस्से में पूछा कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। पति ने घमंड से कहा जब उसने उससे शादी की थी तब वह भी शहर का घरेलू पंजीकरण चाहती थी, इसलिए उसका परिवार उसकी मदद करे। यह बिल्कुल स्वाभाविक था। इन बातों ने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन पति ने उसके खराब मूड की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने यहाँ तक कहा कि उसका गाँव बहुत दूर है, उसके पास उस सप्ताह वहाँ जाने का समय नहीं था। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उसने उससे सवाल किया। उसका परिवार भी उपनगर में रहता था जो कोई पास नहीं था। फिर उसके पास अपनी माँ के घर जाने का समय था, लेकिन उसके माता पिता के घर जाने का नहीं। और फिर उसकी नौकरी भी उसके पिता की पहचान की वजह से मिली थी। फिर भी वह हमेशा उसके ग्रामीण परिवार को नीचा क्यों दिखाता था। पति गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ इसलिए झगड़ा कर रही है क्योंकि उसने मुआवजा लेने से मना कर दिया था। वह बस सारे फायदे खुद लेना चाहती थी। महिला गुस्से से भर उठी। उसने साफ कहा कि उसने कभी भी उसके परिवार के पैसे नहीं चाहे, लेकिन पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वह जो चाहे कह सकती है। उस सप्ताहांत वे उसके माता पिता के घर ही जाएंगे। अगर वह नहीं गई तो वे तलाक ले लेंगे। इतना कहकर वह शयन कक्ष से बाहर चला गया। उसी समय उसकी माँ का संदेश आया। उसमें लिखा था कि उन्होंने उसकी पसंदीदा मछली बना ली है। इससे महिला और भी ज्यादा निराश हो गई। वह गुस्से में उसके पास गई। उसने कहा कि अगर वह उसके माता पिता के घर नहीं गया तो वह भी तलाक ले लेगी। आश्चर्य की बात यह थी कि पति तुरंत मान गया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वे अगले ही दिन तलाक ले लेंगे। महिला हैरान रह गई, लेकिन फिर शांत हो गई। उसे अचानक पिछले कुछ महीनों की बातें याद आने लगी। वह पहले से ज्यादा ओवर टाइम करने लगा था और रोज देर से घर आने लगा था। उसके शरीर से हमेशा दूसरी औरतों के इत्र की खुशबू आती थी। दोबारा सोचने पर उसे शक हुआ कि उसका किसी और औरत के साथ संबंध है। अगले दिन उसने काम के बाद उसका पीछा किया। वह देखना चाहती थी कि क्या वह सच में ओवर टाइम कर रहा था। आखिरकार उसने उसे दूसरी औरत के साथ डेट पर जाते हुए देख लिया।